मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक विचित्र घटना घटने वाली है। इस घटना के घटते ही तुम्हारे और तुम्हारा शत्रु के जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। ऐसा परिवर्तन जो तुम दोनों को सोचने पर मजबूर कर देगा। साथ ही साथ तुम दोनों के भीतर एक नई ऊर्जा का प्रवेश होगा। आज से इस परिवर्तन के प्रति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह घटना थोड़ा विचित्र होगी, इससे तुम्हें घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें से प्राप्त के प्रवेश का वक्त, दूध का प्रवेश का वक्त है। तो अब तुम अकेले नहीं रहोगे। आने वाला कष्ट अपने आप ही तुमसे दूर होने लगेंगे। बदलाव का एहसास भी तुम्हें आज से होने लगेगा। तुम महसूस करोगे। इस बदलाव का लाभ लेना तुम्हारे लिए आवश्यक है। यही तुम्हारी नियति है। इस संदेश का लाभ लेने के लिए तुम्हें संदेश को पूरा सुनना होगा। तुम्हारा शत्रु के मन में मैल है, ये बात पक्की है। मैं जानता हूँ कि तूने अपने जीवन में बहुत से कष्ट सहे हैं। कहाँ से देखा जाए तो तुम्हारे शत्रु भी सामना करना पड़ेगा। जब भी तुम प्रार्थना करते हो, मेरा अपने शत्रु के लिए भी दुआ मांगते हो, मैं तुम्हारे सारे बातें सुनता हूँ और मुस्कुराता भी हूँ। मैं देखता हूँ कि तुम्हारे दिल में शत्रु के लिए भी एहसास है। वह अच्छा है। तुम्हारे एक ऐसा इसका साक्षी हूँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारे भीतर कितनी चंचलता है, कितनी निर्बलता और कितना साधारण बातें हैं। भारी रोग के कारण तुम्हारे जल के भवन में फंसे हुए हो, किंतु तुम्हारा हृदय केवल आध्यात्मिकता की ओर बलवान और समझदार पुरुष हो जाना चाहते हो। तुम मोक्ष चाहते हो। मुझे मुक्ति चाहते हो। इस घेरा पर रहते हुए भी तुमने शत्रु का अच्छा सोचा। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। तुम मुझे अपने लिए एक सच्चा प्रेम मांग रहे हो, वह भी दूंगा। दूसरों की सहायता में तुम मुझे ढूंढते रहते हो, मैं यह भी जानता हूँ। तो तुम भी तभी कितना अच्छा महसूस करते हो, मुझे पता है। मुझे स्मरण करते हुए मुझे दिल से तुम याद भी करते हो। तुम्हारे सामने आया। यदि तुम अपने आप में बदलाव लाते हो तो दिमाग पर चोट लगोगे तो तुम जान जा पाओगे कि तुमने कितने अच्छे कर्म किए हैं और तुम कितने अच्छे हो। मेरे अनेकों रूप हैं मेरे बच्चे। तुम महान प्रेम के साक्षी बनोगे। तुमने अपने जीवन में जो भी कष्ट सहे हैं वो धीरे धीरे दूर होते चले जाएगी और तुम्हें एहसास तक ना होगा। अपने को कष्ट करते हुए अंत में तुम सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहते हो। नहीं छोड़ा। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ये अच्छी बात है। कोई ऐसा काम नहीं किया, किंतु कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें ध्यान देने योग्य है, जिन पर तुम्हारा नियंत्रण बहुत लघु है। मेरे बच्चे, इस पर ध्यान दो। जिस व्यक्ति के केंद्र उसके पास नहीं होती, धीरे धीरे करके सब उसके गुलाम हो जाते हैं। वो अपने मन का दास बन जाता है और उसी के अनुसार वह कार्य करता है। उसके साथ कर्मों की काम में बदलने लगते हैं। जैसे वह चाहता है वैसे नचाने लगता है और उसी तरह तुम बनना चाहते हो। ऐसी हरकत करता है कि तुम जानते हो कुछ ऐसी हरकतें हैं जो तुम्हारे लिए सही नहीं हैं।
इस पर तुम्हें भी विशेष काम करना होगा। उसके बावजूद केवल अपने मन के उन क्रियाओं को करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें स्वयं पर थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। कुछ बातें हैं, उस पर विशेष ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा हृदय पवित्र है, तुम्हारी आत्मा शुद्ध है। इसलिए अपने सत्कर्मों पर ध्यान दो और सदैव अच्छे कर्म करो। मेरे बच्चे, अपने ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखो, सबकी मदद करो। खुद पर भी ध्यान दो। जब तक तुम खुद पर ध्यान नहीं दोगे, तब तक तुम दूसरों की सहायता सही तरीके से नहीं कर पाओगे। आगे की कार्रवाई तुम सही तरीके से नहीं कर पाओगे। इसलिए विशेष करके मैं तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने काम के ऊपर ध्यान देना है। उन काम का अब अंत होने वाला है, का समय हो गया है। तुम्हारे सारे कष्ट अब दूर होने वाले हैं। तुम्हारा विकास देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं। बस तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो, सदैव अच्छे विचार रखो। महादेव जी के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए 555 लिखें। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो।